श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आपका हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि पशुपतिनाथ का व्रत कैसे करते हैं और उसके क्या नियम हैं और उसकी थाली कैसे लगाई जाती है और पूजा में क्या क्या विधि करना है, मतलब कितने बेलपत्र, ये पूरी विधि आज हम आपको इसी अपने ब्लॉग में बताएंगे और आप हमारे ब्लॉग में बने रहें। सबसे पहले तो पशुपतिनाथ का व्रत ऐसा व्रत है जैसे जो भी व्यक्ति के मन में कोई मनोकामना है उसको पूरा करने के लिए पशुपतिनाथ का व्रत स्त्रियां और जिसको मतलब मनोकामना पूरी करनी है वो व्रत करते हैं। और ये ऐसा व्रत है, इसे करने से आपकी मनोकामना भोले बाबा जरूर सुनते हैं। सबसे पहले तो पशुपतिनाथ के व्रत में आप सुबह नहाएं धोएं, अच्छे वस्त्र पहने और भोलेनाथ बाबा का ध्यान करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके उठें। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करने के बाद नहा धो के आप मंदिर में जाएं भोलेनाथ की पूजा करने के लिए, क्योंकि जो पशुपतिनाथ की पूजा है वो एक ही मंदिर में की जाती है। जैसे आपके कोई बगल में मंदिर है तो मतलब उसी में आपको, ये हम आपको बताते हैं कि पशुपतिनाथ की थाली कैसे सजाते हैं। मतलब जो आप थाली लेंगे उसी को आपको उतना सामान रखना है, उसमें अबीर गुलाल पंचामृत उतना ही रखना है जितना कि आप शाम को उसी थाली को ले जाएं प्रदोष काल में। सबसे पहले तो आपको भोले बाबा के मंदिर में जाना है, वहाँ जाके बाबा की पूजा करनी है और उस थाली में आपको अबीर गुलाल सब चीज़ लेनी है, शमी पत्र बेलपत्र, मतलब अपने श्रद्धा अनुसार ऐसे लेने हैं आपको। उसके बाद आप आपके कोई भी नज़दीक में या मंदिर है उधर जाइए और बढ़िया भोले बाबा की पूजा करिए, उनका अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद आप वही थाली लेकर आप अपने घर में आ जाइए। और घर में आने के बाद जो आपका सामग्री बची है, जितनी मतलब आपने सुबह चढ़ाई है और उससे थोड़ा थोड़ा बचा के ले आना, मतलब पूरा चढ़ाना नहीं है। और वही आप रख देना शाम के लिए और उसी थाली को आपको शाम को ले जाना है। अब हम आपको बताते हैं कि शाम का भोग आप कैसे लगाएं। जैसे आपको मीठे में कुछ भी बनाना है, जैसे हलवा हो गया, खीर हो गई, भोले बाबा को बनानी है वो उतनी ही बनानी है जितनी कि आप स्वयं ग्रहण कर सको और भोले बाबा को दे सको, मतलब प्रसाद चढ़ा सको। और जो आपने प्रसाद बनाया है, जैसे आपने मीठे में आपने हलवा बनाया है तो उतना ही बनाना है जो कि आप स्वयं खाओ और भोले बाबा को चढ़ाओ। और उसमें से किसी को आपने प्रसाद नहीं देना है, चाहे आपके छोटे बालक हो चाहे आपका पति हो, मतलब कोई भी हो, उसमें से आपको किसी को प्रसाद नहीं देना है। और वो प्रसाद बनाने के बाद आपको 6 दीपक बनाने हैं। 6 दीपक बनाने के बाद उसमें से 6 दीपक आपको अपनी थाली में रख लेने हैं और जो आपने प्रसाद बनाया है वो भी आपने थाली में रख लेना है। और जो आपकी सामग्री बची थी सुबह की उसी में रख के और शाम को आप प्रदोष काल में 5 बजे से 7 बजे के बीच में बाबा के पास जाएं और फिर से उनको जल अभिषेक करें। उनको जल अभिषेक करने के बाद आप पूरा उनकी पूजा करें। नंदी महाराज जी को धतूरा चढ़ाएं और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। और मतलब शाम की जो पूजा होती है वो खास पूजा होती है भोलेनाथ की। वो करने के बाद आप अपने जो आपने प्रसाद बनाया है उसका आप 3 हिस्से में बांट लें। 3 हिस्से में बांटने के बाद वो पहले प्रसाद रख लें आप। उसके बाद आपने जो 6 दीपक बनाए हैं जो आप घर से बना के ले गए हैं उसको आप रख लें। रखने के बाद उसमें से सिर्फ आप अपनी मनोकामना बोलते हुए पहला दीपक प्रज्वलित करें। उसको प्रज्वलित करने के बाद ऐसे ही आप पूरे 5 दीपक जला दें। 5 दीपक जलाने के बाद आप जो छठा दीपक बचा है उसमें से जो छठा दीपक है वो आप घर लेके आना है। घर दीपक प्रज्वलित करने के बाद जो आपने 5 दीपक प्रज्वलित किए हैं उसमें से जो एक दीपक है, छठा दीपक, वो अपनी थाली में रख लेना है आपको। और जो आपने 3 भाग प्रसाद के चढ़ाए हैं उसमें से एक भाग अपने लिए रख लेना है। रखने के बाद पूरी पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद भोले बाबा की,
उसके बाद आपको सीधे अपने घर पे आना है। घर पे आने के बाद जो आपने छठा दीपक है आपके पास, उसको आपने अपने जो मतलब दरवाज़ा है, जो अपने मकान का आपका मेन डोर है, उसकी जो राइट साइड है उस पे वो दीपक प्रज्वलित करना है। पर एक बात का ध्यान रखें आप, कि आपको जब भी पूजा करनी है रात को, और जब आप लौटते समय आपको कोई भी अपना खास रिश्तेदार क्यों ना मिले। पशुपतिनाथ के व्रत में ऐसा ही होता है कि आप मतलब वैसे भी कोई भी पूजा पाठ में यही होता है कि जैसे आप पूजा करके आते हैं, क्योंकि सुबह से आपने भोलेनाथ जी के लिए व्रत रखा है पशुपतिनाथ का, और शाम को आपकी पूजा पूरी मानी जाती है। सुबह तो आपकी अधूरी पूजा होती है और शाम को प्रदोष काल के बाद वो पूजा पूरी मानी जाती है, क्योंकि उसमें आप प्रसाद लाते हैं और जो आपका छठा दीपक है वो भी लाते हैं अपने मनोकामना बोल के। अपने जो आपका मेन डोर है उसकी जो राइट साइड है उसमें आपको मनोकामना करते हुए वो दीपक जला लेना है, और जलाने के बाद सीधा अपने अंदर आके जो आप प्रसाद लेके आए हैं उसको आपको खाना है। प्रसाद खाने के बाद आपका व्रत मतलब पूरा हो जाता है। और हम अपने जो अगले ब्लॉग में आपको बताएंगे कि पशुपतिनाथ में मतलब कितने व्रत करने चाहिए, 5 करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, और ये बताएंगे जो आपने दीपक जलाया है बाहर उसका क्या करना है। ये आप हमारे अगले ब्लॉग में ज़रूर देखें। और आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा इसके लिए ज़रूर लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करके बताना। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, पशुपतिनाथ की जय हो।